एक पाकिस्तानी जावेद का मूड खराब होता है और वो ऑस्ट्रेलिया के काफिरों पर गोलीबारी करने लगता है, उन पर हमला कर देता है। कई लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, एक खबर आई है कि एक पाकिस्तानी नावेद नाम का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बीच के किनारे बैठे हुए जुलूस कर रहे लोगों के ऊपर हमलावर हो जाता है और कई सारे लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जानने वाली बात यह होती है कि वहां का कोई भी पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता या वहां के सामाजिक लोग उसके प्रोटेक्शन में नहीं उतरते हैं कि वो बड़ा मासूम टाइप का व्यक्ति था, वो बहका हुआ युवा है और वो अपने सिस्टम से खपा है, वो अपने लोगों से खपा है, बेरोजगारी का आलम है, और या फिर ना ही कोई ये कहता हुआ पाया जाता है कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई षड्यंत्र है। ये केवल भारत में संभव है। ना तो वहां पर कोई राम मंदिर का मुद्दा होता है, ना तो कोई बाबरी विध्वंस का मुद्दा होता है, और ना ही कोई वहां हिंदू मुस्लिम या आरएसएस जैसे संगठन होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पाकिस्तान मुल्क का एक व्यक्ति और वहां के ऑस्ट्रेलियन काफिरों को निहत्थे काफिरों के ऊपर हमला करता है और कई लोगों को निपटा देता है। अब बात यह उठती है, जब ऐसे ही कुछ हमले हमारे भारत में होते हैं तो यहाँ बहुत से मानवाधिकार परस्त लोग उनके प्रोटेक्शन में उतर जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये हमारे देश के युवा हैं और इनको सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं और इनको रोजगार मुहैया नहीं होते, इनके खिलाफ अन्याय होते हैं। आरएसएस जैसे जो लोग होते हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो एक समय के बाद ये जो लोग होते हैं ये रास्तों से भटक जाते हैं। चाहे हाल ही में हमारे दिल्ली में अभी एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में हमारे ही देश के कई सारे युवा उसमें शामिल पाए गए, देखे गए, और एक डॉक्टर का पूरा गिरोह और एक विश्वविद्यालय भी उसके कटघरे में आता है और विश्वविद्यालय के खिलाफ भी वहां बहुत समय से ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही थी। तो मैंने देखा कि कितने सारे राष्ट्र नेता, जैसे कश्मीर के राष्ट्र नेता उभर करके सामने, और हमारे पूरे देश में एक लॉबी निकल करके आई। ये उनका दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है, ये सरकारों का दोष है, उनके खिलाफ बहुत सारा अत्याचार होता है तो वो लोग निकल करके आते हैं। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ कौन सा अत्याचार हो रहा था। ये कुछ लोग होते हैं जो इस थॉट प्रोसेस के साथ निकल करके आते हैं और मासूमों को ये काफिर समझते हैं और काफिरों को हमेशा ये निपटाने का प्रयास करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत जैसे देश में भी ऐसे देशों से हमें सीख लेनी चाहिए कि वहां पर जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो पक्ष और विपक्ष हर प्रकार के लोग आकर के मिल करके और ऐसे विध्वंसक विचारधारा वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और ढूंढ कर बिलों से ढूंढ कर उनको निकालते हैं और पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। केवल भारत में ही उनके प्रोटेक्शन में लोग खड़े दिखाई देते हैं और कई बार चुनाव का हवाला देते हैं, कई बार समाज का हवाला देते हैं, कई बार सोशल इंजीनियरिंग की चीजें निकल करके सामने आ जाती हैं। तो भारत इससे इसलिए भी इजाद नहीं पा रहा है क्योंकि यहां पर ऐसे मौका फरस्त लोगों की कोई कमी नहीं है, ऐसे दोगले लोगों की कोई कमी नहीं है जो आतंकियों के गतिविधियों को भी प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए किस प्रकार के देश होते हैं, किस प्रकार से हम लोग अपने देश को चलाते हैं। खैर, ये बहुत गहरी कूटनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का एक उदाहरण है जिसको समझने संवारने के लिए बहुत समय लगने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।